हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पेटल्स वर्कबुक के सीरीज के क्रम में लेसन 3 इन द जू को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कार्यपुस्तिका अर्थात वर्कबुक को आराम से फिल करेंगे और समझते चलेंगे बच्चों। इन द जू मतलब होता है तो चिड़ियाघर। आप टेक्स्ट बुक में, आपकी क्लास में आपके टीचर ने पढ़ा दिए होंगे कि चिड़ियाघर के बारे में अरुण और नेहा लोग जाते हैं, चिड़ियाघर घूमते हैं, चिड़ियाघर में क्या क्या देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं और फिर शाम को लोग चले आते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ की पूरी कहानी है। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग अपनी वर्कबुक को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपका जो है लेसन 3 है, इन द जू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि लुक एट द गिवन टिकट ऑफ द सर्कस एंड मेक योर जू टिकट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो नेहा और अरुण चिड़ियाघर देखने गए थे वहाँ का ये क्या है, टिकट है, क्योंकि बच्चों टिकट लगता है, ठीक है। अब अगर कह रहा है कि ये तो वहाँ का है जो दिया गया है, यहाँ पे मेक योर जू टिकट। अगर आप चिड़ियाघर में गए हैं तो आपका टिकट कैसे था उसको बच्चों यहाँ पे ड्रा करना है, मतलब इसको उसका चित्र बनाना है। बच्चों मान लीजिए आप चिड़ियाघर नहीं गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो कहीं भी गए हों, मेला गए हों या मेले में भी सर्कस लगता है वहाँ भी देख सकते होंगे, या कहीं भी गए होंगे, तो आप उसको अगर टिकट रखे हैं तो उस टिकट को यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। और अगर बच्चों नहीं गए हैं तो यही सेम टू सेम बना लेंगे, बस इसमें पता एड्रेस है जो कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये आपका काम हो गया, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं फिर क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है डू टू क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देना है, उत्तर दीजिए किसको, फॉलोइंग जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। क्या दे रहा है कि ए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हिच इज योर फेवरेट एनिमल। मतलब बच्चों कि आपका व्हिच इज योर फेवरेट एनिमल, आपका जो है पसंदीदा, जो आपको सबसे पसंदीदा जानवर है वो कौन सा है। तो बच्चों देखिए, सबका अलग अलग होगा, सबका पसंद अलग अलग है, तो यहाँ सबकी पसंद नहीं है बच्चों, हम एक बार लिख देते हैं। बाकी अगर आपको एलिफेंट यहाँ लिखा गया है, लेकिन एलिफेंट के अलावा अगर आपको कोई और जानवर पसंद है तो हाँ उसका यहाँ पे इंग्लिश में लिख दीजिएगा, बाकी आप सेंटेंस वही लिख दीजिएगा। तो माई फेवरेट एनिमल इज एन एलिफेंट, जैसे मेरा जो पसंदीदा जानवर है वो हाथी है। तो बच्चों अगर आपका मान लीजिए लायन है तो लायन लिख दीजिए, टाइगर है टाइगर लिख दीजिए, जिराफ है जिराफ लिख दीजिएगा, डॉग है डॉग लिख दीजिए, कैट है तो कैट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पसंदीदा लिख सकते हैं। व्हाट इज इट इज़ कलर, मतलब ये जो आप उसी के बारे में आपको लिखना है जो आपको जानवर पसंद है उसी के बारे में पता करना है कि उसका कलर क्या है। तो बच्चों मेरा हाथी है, तो हाथी किस कलर होता है, इट्स कलर्स इज ग्रेइश ब्राउन, मतलब वो हरा और ब्राउन को मिल करके रहता है, ठीक है। व्हाट डज इट ईट, वह खाता क्या क्या है, इट ईट फ्रूट खाता है, रूट्स खाता है, ट्री, बार्क और ग्रास। बार्क मतलब वही हो गया उसका जो पोकला वोकला रहता है वो खा लेता है, ग्रास घास खा लेता है, पेड़ का जो टहनियाँ होता है खा लेता है, रूट गाजर वोजर खा लेता है, फल खाता है। और फिर व्हाट साउंड डज इट मेक, व्हाट साउंड डज इट मेक, वह किस प्रकार से बनाता है। तो इट्स मेक साउंड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है सुराही, वह जैसे एक सुराही होता है जो बाजू क्या कहते हैं, आप डीजे में देखे होंगे, बड़ा सा बांसुरी रहती, बांसुरी ऐसा ऐठा गैठा रहता है, उसी जैसे आवाज़ ये भी निकालता है जब हाथी चिल्लाती है, ठीक है, वही जैसे साउंड निकालता है, ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में सुराही कहते हैं, ठीक है। वो सुराही नहीं जो पानी भरा जाता है बच्चों, उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों,
क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू गो फॉर ए पिकनिक, मतलब जब आप पिकनिक जाते हैं, पिकनिक मतलब क्या जाते हैं, टहलने घूमने जाते हैं, तो व्हाट डू यू कैरी विथ यू, तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ दो आइटम्स, मतलब आप उन जो आइटम्स जो सामान हैं उनकी लिस्ट बनाइए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपको यहाँ पे करके दे दिया गया है। जैसे बच्चों मैट, अगर हम कहीं जाते हैं घूमने तो पहले नंबर चटाई, हमारे पास क्या होना चाहिए, चटाई होनी चाहिए। फिर क्या, वाटर, पानी का होना चाहिए, अर्थात पानी का बॉटल मेरे पास होना चाहिए। मैगी होना चाहिए, फ्लास्क बना लो या कुछ कर लो। कैमरा होना चाहिए, कोई दृश्य को हमें कैप्चर करना है, कैमरा नहीं है तो आजकल मोबाइल भी है, मोबाइल में सब कैमरे के फीचर दिए गए हैं। फल होना चाहिए, चिप्स ले लीजिए अपने साथ, और लूडो ले लीजिए खेलने वाले के लिए, बिस्किट ले लीजिए, और भी कुछ आइटम्स, आप बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप ले सकते हैं, और उसको आप जो है लेकर अपने साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम पिकनिक की लिस्ट बना लेंगे ना। आप कभी कभी गए होंगे तो खुद सोचिए और क्या क्या आप लेके गए थे उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द गिवन क्लूज। क्लूज मतलब होता है कि आपको छोटा सा क्लू दिया गया है, आपका छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, अच्छा एक अक्षर बताइए, कुछ पूछा जाता है, कहते हैं एक अक्षर बताइए हम समझ लेंगे, तो वो एक अक्षर जो बताया जाता है आगे का या पीछे का, तो क्लू दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आपको कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन क्लू, मतलब आइडेंटिफाई करिए इन जानवरों का नाम जो आपको गिवन बॉक्स में कुछ क्लू दिया है। क्लू मतलब देखिए, ये पूछ दिया, किसका पूछ हो सकता है बच्चों, ये टाइगर का पूछ है, क्या है, टाइगर का। ये किसका सूंड है, ट्रम्प किसका है, सूंड है, किसका है, हाथी का, किसका बच्चों, हाथी का। ये जिब्रा क्या है, ये देखिए इसका क्या है, जिब्रा हो गया, और ये क्या हो गया, जिराफ हो गया। इस तरीके से हम जो है इसको लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, बच्चों क्वेश्चन करा, रीड द लेसन इन द जू केयरफुली एंड राइट हु सेड दिस स्टेटमेंट्स एंड टू होम, मतलब कौन किससे कहा, मतलब रीड द लेसन इन द जू केयरफुली, आप अपनी किताब को निकालिए और उसको पढ़िए, इन क्या है, केयरफुली पढ़िए, और कौन क्या कहा है आप देखिए, इस स्टेटमेंट को उसी हिसाब से आपको भरना है। जैसे आई एम स्कैर्ड टू गो इनसाइड द जू, ये कौन कहा था, नेहा कहा था, किससे कहा था, अरुण से। उसे जू में अंदर जाने से डर लग रहा था, उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था, ये नेहा ने अरुण से कहा, ठीक। आई बात समझ बच्चों। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेज, जब नेहा ने कहा मुझे अंदर जाने से डर लग रहा, तब अरुण एग्जाम में उत्तर देता है कि इन द जू, चिड़ियाघर में, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को क्या रखा गया है, केजेस, केजेस मतलब बतलों से कटघरे में रखा गया है, घेरा में रखा गया है, ये अरुण ने नेहा को बताया, ठीक है। वेयर इज़ द जिराफ, नेहा ने अरुण से पूछी कि वेयर इज़ द जिराफ, जिराफ कहाँ है। ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर, नेहा ने अरुण से कहा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसको पढ़ लेंगे, नेहा टू अरुण, अरुण टू नेहा, नेहा टू अरुण, नेहा टू अरुण, ठीक है। इस तरीके से हम अपना 5वां क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आई बच्चे समझ में। चलिए हम लोग 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 6 कह रहा है, कैटेगरीज द एनिमल्स अकॉर्डिंग देयर मूवमेंट्स, मतलब आपको कैटेगरी करना है। कैटेगरी मतलब होता है कि उनको वर्ग में छांटना है। एनिमल अकॉर्डिंग, जो जानवर कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हमें छांट के 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुपों में लिख देना है। जैसे स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। वॉक मतलब होता है चलना,
ठीक है। वॉक मतलब क्या होता है, चलना। अब इसमें देखिए पैरट क्या करता है बच्चों, पैरट क्या करता है, फ्लाई करता है। अंट क्या करता है, वॉक करता है। डॉल्फिन क्या करती है, स्विमिंग करती है। व्हेल क्या करता है, स्विमिंग करता है। पीकॉक क्या करता है, पीकॉक फ्लाई करता है। शार्क क्या करता है, ये भी स्विम करता है। बैट क्या करता है, फ्लाई करता है। बैट मतलब बच्चों क्या कहते हैं, चमगादड़, ठीक है। और डॉग क्या करता है, वॉक करता है। कैट क्या करता है बच्चों, वॉक करता है। बटरफ्लाई क्या करता है, फ्लाई मतलब उड़ता ही है। रैबिट वॉक करता है। ऑक्टोपस ये भी क्या करता है, स्विम करता है। स्विम मतलब तैरता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग ये ऑक्टोपस जो आप देखे होंगे 8 पैर वाला ऐसा रहता है, मुड़ी बना होगा, 8 उसके पैर होते हैं, ठीक है, इसी को ऑक्टोपस कहते हैं। ये सब जल में रहने वाले हैं, तैरते हैं। ये उड़ने वाले पक्षी हैं, जानवर हैं, और ये चलने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 3 कैटेगरी में इसको अपने जो हमारे बॉक्स में दिया गया था उनको हम लोग छांट करके लिख लिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बच्चों पहले समझ लेते हैं तब लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ तक पूरा है दिया गया है। तो पहले क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 7 कह रहा है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड मेक सेंटेंस विथ दीज प्रीपोजिशन इन गिवन स्पेस, वन हैज़ डन फॉर यू। मतलब बच्चों प्रीपोजिशन होता है, तो बच्चों ये प्रीपोजिशन जो है आपको इसी का अकॉर्डिंग करना है। जैसे कह रहा है द डॉग इज इन द कार, तो बच्चों जो इन है, इन मतलब होता है बच्चों अंदर। तो बच्चों ये जो आपको दिया गया है इन मतलब अंदर, तो हमें यहाँ से इन ले लेना है कि डॉग जो है कार के अंदर बैठा हुआ है ना। फिर देखिए द माउस इज ऑन द क्लॉक, ऑन यहाँ पे प्रोजिशन हो गया बेटा मेरा। तो ऑन मतलब होता ऊपर। देखिए जो चूहा है वो क्लॉक के ऊपर, घड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, देखिए दिख रहा है। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे द स्नेक इज अंडर द बेंच, अंडर मतलब भी प्रोजिशन है, ये भी प्रोजिशन में आता है बच्चों। ये बेंच के क्या है, नीचे है, नीचे, अंडर मतलब नीचे। और फिर समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, तो क्या बच्चों यहाँ पे समबडी इज एट भी यहाँ पे क्या है, ये है, ये सब कुछ लोग जो है उस डोर को नॉकिंग कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये दिया गया है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, यहाँ देखिए बिहाइंड बच्चों है। बिहाइंड मतलब क्या है, जो बच्चा है, जो बालक है, बॉय है, लड़का है, वो क्या है, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है या खड़ा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो चिड़िया हैं वो पेड़ के ऊपर से फ्लाइंग कर रही, उड़ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए हमें नए वाक्य बनाना है। तो चलिए देर न करते हुए देखिए क्या एक करके दिया है कि स्टूडेंट आर स्टडिंग इन क्लास इन द क्लासरूम, जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे द रैबिट इज अंडर द ट्री, जो खरगोश है वो क्या है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे मतलब वही पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है। सिया इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, सिया जो है वॉल मतलब दीवार के पीछे छिपी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक जो किताब है वह टेबल पर रखा हुआ है। इस तरीके से बच्चे हम लोग भरेंगे। और फिर देखिए द रैबिट इज अंडर द ट्री, ये बच्चों हो गया तो रिपीटेड हो गया। पिजन आर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, पिजन मतलब जो कबूतर हैं वो फ्लाई कर रहे हैं ओवर के, कहाँ से, पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे रुक जाइए, ये जो रिपीट हुआ है इसको देख लेते हैं कहाँ से क्या सब छूट गया। इसमें अंडर हो गया, फ्लाइंग हो गया, ईजान हो गया, इंदा हो गया, एट, तो बच्चों यहाँ पे एट का प्रयोग कर सकते हैं, एट ए क्लॉक, ठीक है, क्लॉक समय के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस तरीके से आप फिल कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों कह रहा है यूज द प्रीपोजिशन, रीड द स्टेटमेंट्स, ठीक है।
द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर वो नीचे हो गया देखिए ये। द डॉग होल्डिंग एबान इनसाइड द माउथ, देखिए अपने माउथ के अंदर कुछ पकड़ा हुआ है। देयर इज ए ट्री बिसाइड द रिवर, ट्री जो है उसके क्या है, नदी के बगल में है, बिसाइड मतलब बगल में होता है। ये गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो गर्ल है वो शीशे के सामने खड़ी हुई है। तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया बच्चों, इन मतलब सामने के सामने। द कैट इज इन द बॉक्स, जो कैट है वो क्या है, बॉक्स के अंदर है। तो इस तरीके से बच्चों इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, इस चित्र को देख करके हमें क्या करना बच्चों, फिल कर देना है। क्या कह रहा है, कह रहा है मेरा कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसको फिल करना है प्रीपोजिशन के अनुसार। तो ऑन मतलब ऊपर होता है, बिटवीन मतलब बीच में होता है, अंडर मतलब नीचे होता है, इन फ्रंट मतलब सामने होता है, इन मतलब में होता है, इनसाइड बिसाइड मतलब होता है बगल में होता है। तो बच्चों यहाँ दिया है द बॉल इज डॉट डॉट द बॉक्स, देखिए बॉल क्या है, बॉक्स के अंदर में है। तो इसके लिए क्या प्रयोग हो जाए बच्चों, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन। ठीक। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, देखिए जो डॉग है देखिए इस मेज के नीचे सो रहा है, इसलिए अंडर हो जाएगा बच्चों। द हाउस इज डॉट डॉट द ट्री, जो घर है देखिए घर दो के बगल दोनों क्या है बच्चों, पेड़ है, उसके बीच में घर है, तो इसलिए बिटवीन हो जाएगा। द हाउस इज बिटवीन द ट्री। देखिए द कैट इज सिटिंग द चेयर, देखिए चेयर के जो बिल्ली है कैट है वो चेयर के ऊपर बैठी है, तो इसलिए ऑन द चेयर, जो चेयर के ऊपर बैठी है इसलिए ऑन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जो टीचर है वो बच्चों आप देखेंगे यहाँ, तो बच्चों वो जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। ठीक है। द गर्ल इज सेटिंग द बुक्स, तो उसमें तो एक बुक के बगल बैठी हुई है गर्ल्स तक, इसलिए बच्चों बिसाइड प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, उसके बगल में बैठी हुई है। ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम इसको फिल कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीड अलाउड, मतलब रीड अलाउड मतलब खूब तेज़ से पढ़िए। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम इन ऑन एट, तो बच्चों इन किसके किसके साथ प्रयोग होगा उसके लिए बच्चों यहाँ पे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। हाँ, इन किसके किसके लिए प्रयोग होता है, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल ऑटम, इन द स्प्रिंग। ऑन के लिए ऑन फ्राइडे या आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग्स, on a summer evenings, on a cold day, on my birthday, on my wedding day, at dusk, at night, at sunset, at bedtime, at dinner time, at lunch time। तो वहाँ बच्चों जहाँ पे बात हुआ था एट, वहाँ लिख सकते हो my lunch time at 9 o'clock। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बच्चों देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ऑन एट इनका प्रयोग करना है। तो आई वाज बर्न इन द ईयर 2005। ठीक है। इस तरीके से हम इसको भर लेंगे कि मेरा जन्म जो है 2005 में हुआ था। माई सन वेकअप्स एट 7 o'clock, मतलब बताओ उस समय के लिए बच्चों ऐड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड प्रयोग होगा कि हमारा जो बेटा है सन है वो 7 बजे उठता है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट द 16th century, जो ये मंदिर बना हुआ है वह कब बना हुआ है, 6वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो इन द सेंचुरी 16 मतलब 6th century 6वीं शताब्दी में। ठीक। She is vacation. She is in the Italy. She is Italy now. तो she is on vacation. She is in Italy now. ठीक।
दे वर्क टुगेदर ऑन संडे आफ्टरनून। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या प्रयोग हो जाएगा, ऑन, इसलिए बच्चों इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लास्ट है। आपको इस तरीके से हम लोग बच्चों इन द जू लेसन 3 हम लोग कर लिया गया है बच्चों। इस तरीके से आप इसको आराम से फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो आपको अपलोड हो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके बच्चों। इस तरीके से बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, बस आज यहीं तक का। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।